Hello students, I am Vishal Mishra, BE MBA. वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। जैसे ही सीबीएसई ने जनरल प्रमोशन डिक्लेयर किया, उसके बाद से सारे विद्यार्थियों में जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसा वर्ग भी था कुछ विद्यार्थियों का जिनको जो है उसको लेके काफ़ी निराशा हुई। जो विद्यार्थियों ने अपने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की थी, उनको इस बात को लेकर काफ़ी दुख हुआ कि उनको अपना पोटेंशियल दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाया। उनका फिर भी ठीक था, किंतु एक बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा तनाव, सबसे ज़्यादा टेंशन देखने को मिला। वो वर्ग था जिन्होंने बेसिक मैथ्स लेकर के 10th बोर्ड के लिए फॉर्म अपना भरा हुआ था। अब उनकी स्थिति एकदम सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई, ना उसको उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा है। निकट भविष्य में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उनको स्टैंडर्ड मैथ्स लेने का मौका मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सोच के वो हमेशा तनाव में इस समय चल रहे हैं। मेरे पास रेगुलर क्वेरीज आ रही हैं, बार बार जो है लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरी फैमिली टेंशन में है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सीबीएसई कुछ कर नहीं रहा है। उन सब की ये सब बातों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप 2021 के बोर्ड में जिन्होंने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था, वो लोग अब 11th में क्या चीज़ चूज़ कर सकते हैं। साइंस चूज़ करें कि पीसीएम चूज़ करें कि पीसीएमबी चूज़ करें कि कॉमर्स लें या क्या लें, वो क्या चुनें, क्यों चुनें, कैसे चुनें, कब चुनें, ये पूरा डिटेल को मैं जो है आपको अपने वीडियो में, आज के वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में, अगले साल या उसके अगले साल जो बोर्ड एग्ज़ाम में बेसिक मैथ्स लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे। यदि इससे उनको ये समझ में आएगा कि इस साल वाले स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की थी सब्जेक्ट चुनने में, जिन गलतियों को वो ना दोहराएं, जिससे कि भविष्य में वो भी तनाव में, उनको ऐसे तनाव की स्थिति का सामना न करना पड़े। मेरी बात से आप सभी एग्री करेंगे कि जो नई जनरेशन है, इसके पास यदि किसी चीज़ की कमी है तो वो है कंस्ट्रक्टिव टाइम की। वो अपना सारा समय किसी भी काम में यूज़ कर लेंगे, लेकिन जहाँ जो ज़रूरी है उस चीज़ों पे वो अपना समय नहीं निकाल पाते। जब उनको बेसिक मैथ सेलेक्ट करना था, उस समय सही ज़रूरत थी कि वो जो है किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिलते, उससे उनकी राय लेते, उनसे समझते कि मेरे को बेसिक मैथ्स चुनने में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, नेट पे सर्च करना होता। ये उस समय उन्होंने नहीं किया। इवन जो है, यदि मान लीजिए आज मैं जब उनकी क्वेरी के ही अगेंस्ट में मैं आज जब वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी वो लोग पेशेंस के साथ नहीं देखते, और इसके बाद वो मुझे फिर मैसेज करके पूछते हैं कि सर ऐसे में क्या होगा, वैसे में क्या होगा। ज़रूरी ये है कि मेरे इस पूरे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक आराम से देखें। आपके दिमाग में बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स और अपने कैरियर ऑप्शन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, मैंने उस पूरे सारी आपकी शंकाओं को इस वीडियो में कवर किया है, जिससे कि आपको इसके बाद में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा। जहाँ पर ऑप्शन होता है वहीं पर कन्फ्यूज़न होता है। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यदि खाने में आपके घर में जो एक सब्जी बनी है आपको उसी को खाना है, तो जो बना है आप उसको खाएंगे खाएंगे। लेकिन यदि आपको चुनने का मौका मिल गया तो हर व्यक्ति की अलग चॉइस होगी और एक आप कॉमन कंक्लूजन पर नहीं आ पाते। तो सबसे पहले क्या होता था, पहले समय में क्या होता था कि सीबीएसई का मैथ्स का एक ही पेपर होता था। वो अच्छा विद्यार्थी हो, कमज़ोर विद्यार्थी हो, एवरेज विद्यार्थी हो, सबको वही पेपर देना पड़ता था। तो किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण में रो के गा के जैसे भी करके मरे जिए वो उसकी तैयारी करता था, और उस एग्ज़ाम को दे करके जैसे भी करके एग्ज़ाम को लटपट करके जो है पास करता था। तो उस समय ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती थी। लेकिन जो विद्यार्थी मैथ्स में कमज़ोर थे वो साल भर तनावग्रस्त रहते थे। इसको देख करके सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया कि वो जो है उनके तनाव को कम करने के लिए उनको एक ऐसा ऑप्शन दे जो भविष्य में मैथ्स लेके नहीं पढ़ना चाहते, तो अनावश्यक वो मैथ्स के हार्डर लेवल को क्यों झेलें। इसके लिए उन्होंने बेसिक मैथ्स का एक कंसेप्ट 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होता था कि आदमी को पढ़ाई वही पूरा सिलेबस करनी होती थी, लेकिन एग्ज़ाम के समय में क्या होता था, उनको जो है ऑप्शन बेसिक मैथ्स के जो पेपर होते थे वो सरल पेपर आते थे, उसकी तैयारी में उसको साल भर अनावश्यक तनाव नहीं झेलना पड़ता था, और कम मेहनत में ही वो अच्छा रिजल्ट लाने की उसकी संभावना बन जाती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास भी बना रहता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मौका दे के रखा था कि यदि मान लीजिए किसी समय उसको ये महसूस हो जाए कि मुझे बेसिक मैथ्स को छोड़ के स्टैंडर्ड मैथ्स की ओर जाना है, तो वो जो है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड मैथ्स को ऑप्ट करके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके वो 11th में पीसीएम या पीसीएमबी वगैरह को वो चूज़ कर सकता था। यही जो विकल्प प्रोवाइड किया गया था,
इस विकल्प के संबंध में कि स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक मैथ्स में अंतर क्या है, स्टैंडर्ड मैथ्स के क्या फ़ायदे हैं, बेसिक मैथ्स के क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या नफ़ा है, इसका क्या नुकसान है, इस सारे के संबंध में मैंने एक विस्तृत वीडियो बना के रखा हुआ है। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको सब्जेक्ट चयन करने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। मेरे पास जो स्टूडेंट्स अपने तनाव को लेकर के जो क्वेरीज़ करते हैं, जो ये पूछते हैं सर हम ऐसी स्थिति में क्या करें, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने बेसिक मैथ्स जब लिया था तो बेसिक मैथ्स क्या सोच के लिया था, उनके जवाब को मैंने यहाँ पॉइंट वाइज नोट किया हुआ है। आपको भी वो जवाब सुन के हंसी आएगी कि उनके जवाब किस प्रकार के तर्क पर आधारित थे। जैसा पहला था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी यही लिया है, इसीलिए मैंने बेसिक मैथ्स ले लिया। सेकंड था कि हमारे ट्यूशन के सभी साथियों ने बेसिक मैथ्स लिया था, इसलिए मैंने भी ले लिया। थर्ड था हमारे सर ने बोला कि तुमसे स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने ले लिया। फोर्थ था कि ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ऐसे ही ले लिया विदाउट एनी रीज़न। फिफ्थ था हमारे सर जो है जल्दी जल्दी फॉर्म भरवा रहे थे तो मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने बेसिक मैथ्स लिखवा दिया। सिक्स्थ था कि बाद में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर के दे दूंगा और उसके बाद जो 11th में मैं PCM ले लूँगा। सेवन्थ था कि मेरा ये उद्देश्य था कि कम से कम बेसिक मैथ्स को ले करके मैं बोर्ड में तो अच्छा नंबर पा जाऊँ, तो बोर्ड में अच्छा स्कोर पाने के लिए उन्होंने बेसिक मैथ्स का सहारा लिया। एट्थ था कि मुझे लगा कि मैं स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं कर पाऊँगा। नाइन्थ था कि मुझे मैथ्स तो शुरू से ही पसंद नहीं था, मैं तो ये चाह रहा था कि कैसे इससे मेरा पीछा छूटे। 10वां जो था कि मैंने मैथ्स को समझने की भरपूर कोशिश करी, मैंने जो अपनी तरफ से अच्छा ट्यूशन लिया, मैंने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा प्रैक्टिस किया, मैंने रेगुलर मैथ्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन सब प्रकार का प्रयास करने के बावजूद भी मैंने यह पाया कि मेरा और मैथ्स का जो गठबंधन है, हम दोनों का जो जोड़ तोड़ है वो कहीं से नहीं बन पा रहा। मैथ्स मेरे लायक नहीं और मैं मैथ्स के लायक नहीं, इसलिए मैंने उसको छोड़ना उचित समझा और मैंने बेसिक मैथ्स लिया। मैंने बेसिक मैथ्स चुनने के जो कारण बताए थे, आप अपना एनालिसिस करिए कि आप इसमें कहाँ फिट बैठते हैं। यदि इसमें 10th नंबर पॉइंट आपका फिट बैठता है तो आपको तो तनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने शुरू से मान के चल रहे हैं कि मैथ्स आपके लायक नहीं, आप मैथ्स के लायक नहीं हो। और यदि आपका ऑप्शन 1 से लेकर 9 तक का है, इसका मतलब ये क्लियर कट है कि आपके अंदर में निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। बाहरी परिस्थितियाँ या दूसरे लोग आपको निर्णय लेने के लिए जो है बाध्य कर देते हैं, या आपको दूसरे लोग आपके निर्णय को गवर्न करते हैं, वो आपके निर्णय को बायस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आज आप PCM लेना चाह रहे हैं या आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि ये निर्णय भी आपने किसी के बहकावे में आके लिया हो और 2 महीने बाद आपको अपने उस निर्णय पर भी पछतावा हो। सबसे पहले आप ये चीज़ सोचिए कि ऐसी स्थिति जो बनी है अभी वर्तमान में, या जो तनाव की स्थिति बन रही है, इसका कारण क्या है। इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि आपको जनरल प्रमोशन मिल गया है, तो जनरल प्रमोशन मिल जाने के कारण में आप चूंकि वो चीज़ आपको थाली में परोस के दे दी गई, इसलिए आप अनावश्यक रूप से जो है उसी को लेकर के आप तनाव अपने अंदर में पैदा कर लिए हैं, और अब वो आपके द्वारा सेल्फ क्रिएटेड, ये नेचुरल कोई स्ट्रेस नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड, आपने अपने आसपास में खुद अपने आप ये टेंशन क्रिएट किया हुआ है। चलिए हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि घर में जो है लौकी की सब्जी बननी है और माँ ने आपसे आके पूछा कि बेटा लौकी का मैं कोफ्ता बना दूं क्या। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपको लगा नहीं यार मैं लौकी का कोफ्ता नहीं खा पाऊंगा, ज़्यादा मसाले वाला होगा, तो आपने बोला एक काम करिए मेरे लिए लौकी की सब्ज़ी बना दीजिए, और आपके भाई ने बोल दिया कि मेरे लिए कोफ्ता बना दीजिए। अब जिस समय खाना बन के तैयार हो गया, टेबल पे दोनों भाई आप लोग बैठे, तो उसकी प्लेट में आपने देखा कि कोफ्ता जो है बहुत अच्छी सुगंध उससे निकल रही है, उसकी ग्रेवी बहुत शानदार है, तो उसको देख करके आपके अंदर में कोफ्ता खाने की इच्छा जाग गई। तो क्या आपकी जो वर्तमान में परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति क्या उससे कोरिलेट नहीं हो रही है कि क्या आपके अंदर वास्तव में कोफ्ता खाने की इच्छा थी कि उसकी थाली का कोफ्ता देख करके आपके अंदर में ये इच्छा पैदा हो जा रही है। तो यदि आप इस स्थिति को अपनी परिस्थिति से कोरिलेट करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि PCM लेना आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट थी कि आप किसी और को देख करके आपके अंदर में ये भावना पैदा हो रही है। अब मैं आपके उस मेन मुद्दे पे आता हूँ कि यदि आप लोगों ने बेसिक मैथ्स इस साल लिया था तो अब आप अपने कैरियर को कैसे चूज़ करें या अपने कैरियर के बारे में आप डिसीजन कैसे लें। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि आपके कैरियर चॉइस करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपके बेसिक मैथ्स चुनने के क्राइटेरिया पर निर्भर करता है।
जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, आप एनालिसिस करिए कि आपने बेसिक मैथ्स किस क्राइटेरिया पे चुना था। यदि आपका ऑप्शन 10th था तो आप कतई भी पीसीएम न लें। यदि आपको हर प्रकार के प्रयास से पता चल चुका था कि मैथ्स से आपका कहीं कोई नाता नहीं बन पा रहा है, तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप जो है पीसीएम लेने की गलती कतई ना करें। आपको जो सब्जेक्ट मिल रहा है, जो सब्जेक्ट में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है, आप अपने आप को उस सब्जेक्ट में स्विच ओवर कर लें और उसी सब्जेक्ट में अपने आप को आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि यदि आप अभी पीसीएम चुन लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि धीरे 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 आपको वो जो है फेलियर की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देगा। सेकंड, अब यदि ऐसा है कि यदि वो जो मैंने क्राइटेरिया बताए थे उस क्राइटेरिया में यदि आप 8th और 9th ऑप्शन वाले हैं, मुझे लगा कि मैं स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं कर पाऊंगा, मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं था, सोचा था कि कब इससे पीछा छूटे, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तब आप फिर खुद आप आत्मचिंतन करें कि ऐसा अचानक परिस्थितियों में क्या बदलाव आ गया कि आपके अंदर में मैथ्स के प्रति प्रेम जाग गया। क्या ये ऐसा तो नहीं कि सीबीएसई ने आपको जो है गिफ्ट में आपको पास कर दिया तो आपको लगने लगा नहीं दुनिया तो बहुत सरल है, पढ़ाई तो बहुत सरल है। यदि ऐसा स्थिति है तो भी यदि आप पीसीएम की ओर जा रहे हैं तो आप जो है बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। आप जो है इस भ्रम में मत आइए कि सरलता से आपको जो है 10th पास करा दिया गया तो आप जो है पीसीएम ले करके आप भविष्य में जो है फटाफट इंजीनियर आसानी से बन जाएंगे। ऐसा ना हो इंजीनियर बनने की चाहत में आप अन्य भी कोई सब्जेक्ट को ढंग से ना कर पाएँ। और यदि आपका क्राइटेरिया 1 से लेकर 7 तक का है तो आप जो है पीसीएम या पीसीएमबी ये सब लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी भी तुरंत आपको जो है मैथ सब्जेक्ट नहीं मिल रहेगा। जब तक सीबीएसई की कोई गाइडलाइन नहीं आ रही तब तक आपके पास अभी भी मौका है कि आप जो है आत्मविश्लेषण करें, सेल्फ वैल्यूएशन करें। आप क्या कर लीजिए, अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी आपका जो सीनियर फ्रेंड होगा उससे आप मैथ्स की बुक लेके आ जाइए 11th की, और उस 11th की बुक्स के आप 2 चैप्टर को अपने किसी सीनियर की गाइडेंस में या अपने किसी टीचर की गाइडेंस में आप उसको बनाने की कोशिश करिए। और बनाने की कोशिश करने के बाद से आप वैल्यूएशन करिए कि क्या आप उस मैथ्स को बनाने में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप उसको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो एक अंधी दौड़ में भाग करके जो है मैथ्स लेने की कोशिश करना आपकी तरफ से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप अपने आप को खुद इवैल्यूएट करिए। यदि आपको लगता है कि मतलब मेरा बेसिक मैथ्स को चुनने का जो क्राइटेरिया था, जो डिसीजन था, वो किन्हीं कारणों से गलत था, तो आप जब 11th के मैथ्स को आप बना के भी देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका वो निर्णय गलत है कि आप जो ये निर्णय अभी लेना चाहते हैं वो निर्णय गलत है। तो इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में मत चलिए, किसी और को देख के डिसीजन मत लीजिए। आप सेल्फ एवोल्यूशन करिए कि आप जो है मैथ्स लेना जो आप चाह रहे हैं आप एक्चुअली उसके कैपेबल हैं कि नहीं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप किसी बड़े शहर में एक छोटा सा मकान लेना पसंद करेंगे कि किसी छोटे शहर में एक बड़ा फार्म हाउस लेना पसंद करेंगे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि यदि आप इस सवाल को खुद से पूछेंगे तो मुझे पता है कि आप में से 90% लोग का यही आंसर होगा कि सर हम छोटे शहर में एक बड़ा फार्म हाउस लेना पसंद करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी अन्य विषय को चुनते हैं, आप कॉमर्स लेते हैं, आप आर्ट्स लेते हैं, आप बायोलॉजी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मैथ्स वाले ही दुनिया को चला रहे हैं। किसी भी एक प्रशासन को चलाने के लिए, किसी भी एक ऑफिस को चलाने के लिए, किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सभी प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। तो केवल मैथ्स वाले ही जो है सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे लोग का रोल होता है। ज़रूरत ये होती है कि यदि आप अपनी भावनावश यदि मान लीजिए आप मैथ्स का चयन करके यदि आप ऐसे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें आप अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आप जो है धीरे धीरे पतन की ओर जाते जाएंगे और आप जो है एवरेज से फेलियर की कैटेगरी में चले जाएंगे। जबकि यदि आप मैथ्स के लिए यदि परफेक्ट नहीं हैं और आप यदि मान लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो आप उस क्लास के टॉपर हो सकते हैं। तो क्लास का टॉपर होने का मतलब होता है उस स्कूल में आपका एक नाम होगा, उस शहर में आपका एक नाम होगा और आप उस सब्जेक्ट को चुन करके भी आप अपने एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो
तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो है अंधी दौड़ में मत भागें। और आपके द्वारा ये बार बार मुझसे ये फ़ोन करके ये पूछा जाता है कि सर ये CBSE अपना सर्कुलर कब जारी करेगा, क्योंकि देखिए आपको ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। अभी तक जब तक नियम के अनुसार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम स्टैंडर्ड मैथ से लेकर के पास करके ही आप PCM चुन सकते थे, लेकिन जो पिछले साल जो परिस्थिति निर्मित हुई थी जब बोर्ड एग्ज़ाम प्रॉपरली नहीं हो पाए थे, तब उन्होंने जो है CBSE वालों ने एक मौका दिया था कि जो है बेसिक स्टूडेंट वालों को डायरेक्ट जो है 11th में PCM के लिए एलिजिबल मान लिया था। उस परिस्थिति को देखते हुए ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 99% चांसेस है कि CBSE आप लोगों को इस बार मौका देगी कि आप लोग भी जो है 11th में PCM ले लें। लेकिन उसके लिए उनकी गाइडलाइन आना ज़रूरी है, उनका नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है और हमें उनके नोटिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। आप पता नहीं क्यों हड़बड़ा रहे हैं, आप क्यों पता नहीं तनाव में आ जा रहे हैं, आपकी फैमिली क्यों तनाव में आ जा रही है कि सर आप मुझे आज ही बता दीजिए कैसे करना है, सर मैं कैसे कर पाऊँगा। अरे उसका निर्णय बोर्ड को लेना है और जब बोर्ड निर्णय लेगा उस बोर्ड के निर्णय को फॉलो करने के लिए सभी स्कूल बाध्य रहेंगे। आप पेशेंस के साथ में बोर्ड के उस निर्णय का वेट करिए। इस बीच में जैसे मैंने आपको सलाह दी थी, आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए। और यदि मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, यदि आप कहीं पर भी अपने आप को मैथ्स के साथ में कंपेटिबल नहीं पाते तो प्लीज़ PCM, PCB, MB इसकी दौड़ में मत भागें। आपके पास जो है कॉमर्स, आर्ट्स या बायोलॉजी अलग लाइन है, इस लाइन को आप चुन करके आप अच्छा रिजल्ट स्कोर करिए। अच्छा रिजल्ट स्कोर करके आप अपना एक अच्छे कैरियर की ओर अपने आप को आगे बढ़ाइए। मुझे उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी जो अनावश्यक है वो तनाव अपने अंदर वो पाल के बैठे हैं, उनका भी वो तनाव दूर हो। और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।